तो कैसे हो सब लोग? ओके, तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, सबके जीवन में दुख तो होगा, है या नहीं? कोई है यहाँ पे जिसके जीवन में दुख नहीं है? इस होना चाहिए ज़िंदगी में दुख, होना चाहिए। तो बेसिकली तुम लोग कैसे ओवरकम करते हो दुखों को? लाइक व्हाट डू यू डू इट? एनीवन? किसको बोलना है? तो बेसिकली भगवत गीता में हमको बताया गया है कि कैसे दुखों को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं. लाइक ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन भगवत गीता. भगवत गीता, वाई भगवत गीता? एनीवन कैन आंसर? वाई भगवत गीता? कुछ तो बोलो कोई तो. बेसिकली भगवत गीता में सारे जो तुम्हारे समस्या है उसमें सारे सॉल्यूशंस लिखा है भगवत गीता में. लाइक तुम्हें कुछ भी सॉल्यूशन, जिस चीज़ों से तुम्हें डर लगता है, कुछ भी हो, उसमें सारे सॉल्यूशंस लिखा है. तो भगवत गीता क्यों चाहिए? वाई भगवत गीता? देयर आर मेनी अदर बुक्स जो भगवत गीता में नहीं है. व्हेन यू सी भगवत गीता, बाइबल या कुरान, तीनों में सब ईच एंड एवरी समस्या के सॉल्यूशन दिया है. तो वाई भगवत गीता सिर्फ? वाई अदर बुक्स? नॉट वाई अदर बुक्स. तो दिस इज़ वाई भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारे सॉल्यूशंस, जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम है जीवन में, उनमें सारे सॉल्यूशंस दिया है. एंड आई विल गो विथ भगवत गीता का चैप्टर 1, अर्जुना विशद योग. अर्जुना उसमें बेसिकली बता रहा है कि उस चैप्टर में वो बता रहा है कि उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हिमसेल्फ. वाई इज़ इट इनर कॉन्फ्लिक्ट्स उसके भीतर है? जिस तरह वो अपने परिस्थिति में, वो जो जिस परिस्थिति में आया है बेसिकली कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जिस तरह उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, जो वो परिस्थिति में, लाइक उस युद्ध में हिज अपोनेंट्स वॉज उसके खुद के फैमिली. इसके लिए ही वॉज वेरी कन्फ्यूज यदि मैं ये फाइट, वॉट आई एम फाइटिंग इज़ करेक्ट और नो, वेदर आई शुड गो फॉर इट और वेदर आई शुड बैक ऑफ. तो वो बहुत सोचा. देन ही केम टू एन कंक्लूजन कि येस, आई हैव टू गो इन द पाथ ऑफ द धर्म. नो मैटर मुझे अपने गुरु को या आगे कौन है, चाहे वो गुरु हो या मेरे मित्र हो या मेरे कोई रिलेटिव्स हो, इट डजेंट इफेक्ट देम. ही वॉन्ट्स कि आई वॉन्ट टू गो इन द पाथ ऑफ धर्म. दिस इज़ वॉट भगवद गीता चैप्टर 1 में हमको ये सीख मिलता है कि द सेम वे जो हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है, एक होगा कि कोई सही पाथ एंड द अदर इज़ रॉन्ग थिंग. वी हैव टू चूज़ द राइट पाथ. चाहे वो सही पाथ हमारे लिए वो गलत हो या दूसरे के लिए गलत लगे, हमें सही है, बट द अदर पर्सन माइट थिंक इट्स रॉन्ग. बट वी हैव टू चूज़ द पाथ विच इज़ राइट फॉर अस एज वेल एज द अदर पर्सन. तो ये भगवद गीता चैप्टर 1 से हमको सीख मिलती है. तो द थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम भगवद गीता, दे आर 4 थिंग्स. वन इज़ कि यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्शंस, नॉट ऑन योर फेलियर या रिजल्ट आउटकम. तो बेसिकली आई विल गिव एन एग्जाम्पल. तो व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर? व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर? टू सेव द पेशेंट. ओके, तो ही इज़ इन स्केट ऑफ द आउटकम्स, ही इज़ जस्ट परफॉर्मिंग ड्यूटी. वो इज़ इन स्केट ऑफ द आउटकम्स कि वो पेशेंट, ऐसा परिस्थिति आ सकता है पेशेंट माइट बी अलाव और मे नॉट बी आफ्टर द ऑपरेशंस. So he's in scared of the outcomes. He is just performing his duty. And the same goes to the police as well as the lawyers. So what is the duty of student? To study. Without the scare of failure or success, without the scare of outcomes. तो basically हम लोगों को detachment करना चाहिए from the outcomes as well as the failures. We should celebrate failures as well as outcomes. The result, outcomes जो हमको मिलता है. तो there is a phrase which says मेहनत का फल मीठा होता है. That it doesn't always says कि मेहनत का फल मीठा ही होना चाहिए. It can be कड़वा too. तो we should accept the कड़वानेस of the fruit when with the sweetness. We should accept it, no matter how kadwa is it. When we learn to accept it, we'll understand the real meaning of the duty. And this is what I learned from the Bhagavad Gita first. And the second is change is constant. You should accept the changes in your life. Let it be ups and downs. You should accept it no matter how difficult it is. तो तुम लोग सब तो वेदर जैसे वेदर चेंजेस होता है, you accept it the way it is. You don't complain to it, why is this weather so hot, why is it so cold, why is it raining. You don't complain it. You accept the changes in the weather. The same way you should accept the changes in your life. Let it be ups and downs. You should accept it. When you learn to accept it, you will learn what's the real meaning of the weather. Yeah, you'll learn what's the real meaning of the changes. You should keep it as a constant in your life. And the third which I learned is live in present. I have seen a lot of people living in past as well as future.
तो हियर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास्ट में या फ्यूचर में रहते हैं, वेरी लेस पीपल हु लिव इन प्रेजेंट. तो व्हेन वी लिव इन आवर पास्ट, वी ऑलवेज थिंक अबाउट पास्ट. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. लाइक टेस्ट चल रहा है एंड तुम लोग टेस्ट में तुम लोगों ने कहीं तो हगा, क्वेश्चन गलत हुआ. सो आफ्टर द टेस्ट यू थिंक शिट, मैंने क्यों हगा. I could have solved in whether 5 seconds. I could have solved it correctly, but बाद में you will realize it. So basically you shouldn't think about the past. You should be in present. No matter क्या हुआ है. You should be in present. You have to learn from the past. Your mistakes, what you have done. And the same goes with future. You shouldn't think about future always. You should live in present. अगर तुम future का सोचते जाओगे तो present का कब सोचोगे? When will you be in present if you are thinking about future always? So, and the fourth thing is you should have the positive attitude towards learning. जब like I will give my example. जब like basically like the last year जब I was in 11th था, I was in 11th, मेरा दिवाली वेकेशंस था, सिन्हा जी ने वेकेशंस दिए थे दिवाली में. तब कॉलेज में there was an event मेरा, तो I utilized my time and I went in that event. That event was model making. तो उस model making में I learned very new things which I wasn't knowing earlier. Like basically मैंने एक मॉडल क्रिएट किया था with my partner that was water level indicator. तो we chose a model of making a CS model cause we were interested in CS. तो हम लोगों ने वो मॉडल क्रिएट किया and we learned a lot of new things like what is Arduino, what is breadboard, how to make the connections, and we dumped the code in Arduino, like how to create the codes and how to merge 2 more codes and dump it in an Arduino. So we learned a new things which we didn't knew earlier. And these new things will be helpful for us in our future. Like future में if we go in electronical engineer कहाँ पे भी हम जाएंगे, at least थोड़ा knowledge वो वहाँ पे helpful होगा. तो we should welcome the positive learning, like the new learning in our life, so that we can learn something from that memory learning. Thank you.